तो स्टार्ट करते हैं एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। क्या इवोल्यूशन के कौन कौन से एविडेंस है इसको डिस्कस करेंगे। पहला एविडेंस है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में हम लोग क्या आते हैं, फॉसिल्स। ठीक है, हम लोग के क्या आते हैं इसमें, फॉसिल्स आते हैं। फॉसिल्स किसे बोलते हैं, फॉसिल्स रिमेन्स होते हैं। रिमेन्स किसके रिमेन्स है भाई, हार्ड पार्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। ठीक है, जो मिलियंस ईयर एगो जो मर चुके हैं। ठीक है, जिनका रिमेन्स बचा है, कहाँ बचा है भाई, सेडिमेंट्री रॉक में। ऐसे एनिमल, ऐसे प्लांट जिनका रिमेन्स बचा है सेडिमेंट्री रॉक में, इनको बोला जाता है फॉसिल्स। ठीक है, जो हमको फॉसिल मिलता है, समझ गए, जो हार्ड पार्ट्स, किसके हार्ड पार्ट्स भाई, एनिमल के हो सकते हैं या फिर प्लांट के भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमको ये मिलते हैं तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल्स। ठीक है, तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में आप समझ गए किसमें हम लोग के क्या आते हैं, फॉसिल्स। ठीक है, और फॉसिल्स को डिफाइन कैसे करेंगे, देखो फॉसिल्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। फॉसिल्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो फॉसिल्स को आप देखो, इसको डिफाइन किया जाता है कि फॉसिल्स जो है ये रिमेन्स। ठीक है, ये क्या होता है, रिमेन्स है किसके भाई, ये रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स। ठीक है, फॉसिल किसे बोलते हैं, फॉसिल हम लोग के रिमेन होते हैं किसके, रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट। ठीक है, हार्ड पार्ट का फॉसिल क्या है भाई, रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट। हार्ड पार्ट के रिमेन्स है, हार्ड पार्ट किसके हार्ड पार्ट्स है, प्लांट्स या फिर एनिमल्स के ये हो सकते हैं। ठीक है, तो रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स। ठीक है, रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स, ये हार्ड पार्ट्स किसको हो सकते हैं, ये हार्ड पार्ट्स हम लोग के एनिमल्स को हो सकते हैं, एनिमल्स और प्लांट। ठीक है, एनिमल्स या फिर ये प्लांट के हो सकते हैं। ठीक है, एनिमल्स या फिर ये प्लांट के हो सकते हैं, जो कहाँ मिलते हैं, जो अभी हम लोग को सेडिमेंट्री रॉक में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ मिलते हैं, फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, समझ गए, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, देखो ये पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक में, फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो ये कहाँ मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है, सेडिमेंट्री रॉक में जो है फॉसिल ये मिलते हैं। समझ आया आपको, तो फॉसिल कहाँ मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल पाए जाते हैं। तो आप समझ गए कि फॉसिल क्या होता है, फॉसिल किसे बोलते हैं, फॉसिल का मतलब है कि एनिमल्स एंड प्लांट्स का जो हार्ड पार्ट है। ठीक है, जो हार्ड पार्ट या फिर उनका ट्रेसेस, यहाँ तक कि हम लोग को इनका अगर एनिमल का ट्रेसेस भी मिल जाता है ना, ट्रेसेस, इसे भी फॉसिल बोलते हैं। ठीक है, इसे भी फॉसिल बोला जाता है। ठीक है, कोई भी हार्ड पार्ट अगर एनिमल का मिल गया, कोई भी बोन मिल गया, ठीक है, तो सारा चीज आपके किस में आते हैं, फॉसिल्स में। इसमें बोन आपके जाएंगे, इसमें पूरा स्केलेटन आ जाता है। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये हार्ड पार्ट होते हैं भाई, किसके हार्ड पार्ट है, एनिमल्स एंड प्लांट्स के, जो कि सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं फॉसिल। और स्टडी ऑफ फॉसिल को बोला जाता है पैलेंटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल को क्या बोलते हैं, देखो स्टडी ऑफ फॉसिल को बोला जाता है पैलेंटोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉसिल को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टडी ऑफ फॉसिल को पैलेंटोलॉजी। ठीक है, समझ है आपको, स्टडी ऑफ फॉसिल को क्या बोलते हैं, इसे हम लोग पैलेंटोलॉजी इसे बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी इसे बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो स्टडी ऑफ फॉसिल को क्या बोला जाता है, स्टडी ऑफ फॉसिल को बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। ठीक है, फॉसिल के भी टाइप्स होते हैं, फॉसिल के भी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फॉसिल को देखेंगे आप, देखो फॉसिल के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फॉसिल, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं फॉसिल, इसको देखेंगे, टाइप्स ऑफ फॉसिल। ठीक है, जो कितने टाइप के होते हैं फॉसिल, इसको डिस्कस करेंगे। देखो टाइप्स ऑफ फॉसिल, ठीक, इसको अच्छे से लिखेंगे। सो टाइप्स ऑफ फॉसिल, कितने टाइप के फॉसिल होते हैं, देखो। ठीक है, फॉसिल जो है भाई, ठीक, बहुत टाइप के होते हैं, मेन को डिस्कस करेंगे सब। ठीक है, पहला डिस्कस करेंगे हम लोग, सबसे पहला टाइप,
सबसे पहला टाइप का जो हम लोग का फॉसिल है इसे बोलते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल। ठीक है, सबसे पहला हम लोग का फॉसिल इसे बोला जाता है पेट्रीफाइड। ठीक है, पेट्रीफाइड फॉसिल। तो पहला हम लोग का टाइप का जो फॉसिल है इसे क्या बोलते हैं, पेट्रीफाइड फॉसिल इसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग पेट्रीफाइड फॉसिल बोलते हैं। समझ गए, पेट्रीफाइड फॉसिल इसे बोलते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल। इसमें किसका होता है, डिपोजिशन। सो पेट्रीफाइड फॉसिल में डिपोजिशन होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का। समझ है आपको, तो पेट्रीफाइड फॉसिल में किसका डिपोजिशन होता है, इसमें आपका डिपोजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, इसमें किसका होता है डिपोजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या होता है, इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का इसमें डिपोजिशन होता है। ठीक है, किसमें, पेट्रीफाइड फॉसिल में। तो डिपोजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्लियर है। इसमें जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस, समझना, जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस लॉस्ट कर जाता है, ठीक है, उड़ जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस चला जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, तो उसकी जगह पर, उसकी प्लेस पर ये जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है। इसी को बोलते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को हम लोग पेट्रीफाइड फॉसिल बोलते हैं। ठीक है, पेट्रीफाइड फॉसिल इसे बोलते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप का जो फॉसिल इसे क्या बोलते हैं, सेकंड टाइप का जो फॉसिल इसे हम लोग बोलते हैं अनअल्टर्ड। ठीक है, अनअल्टर्ड फॉसिल। आप देखो, इसे बोला जाता है अनअल्टर्ड। ठीक है, अनअल्टर्ड फॉसिल। ठीक है, तो सेकंड टाइप का जो फॉसिल इसे बोलते हैं अनअल्टर्ड फॉसिल। क्लियर है, इसे बोला जाता है अनअल्टर्ड। ठीक है, अनअल्टर्ड फॉसिल, जो कि हम लोग का कहा, ये अनअल्टर्ड मतलब इसको कोई छेड़खानी नहीं, इसका डिकम्पोजिशन भी नहीं होता। ऐसे फॉसिल जो आप, ठीक है, जैसा मिलियन ईयर्स एगो तक पूरा आपका होल बॉडी प्रिजर्व रहता है। इसमें आपके पूरा होल बॉडी, एंटायर बॉडी इसमें क्या होता है भाई, प्रिजर्व्ड रहता है। इस टाइप के फॉसिल को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, अनअल्टर्ड फॉसिल। जो कि कहाँ होता है, बरीड। ये बरीड होता है कहाँ पर, आइस में। ठीक है, तो आइस में अगर मिलियन ईयर तक अगर कोई बॉडी, ठीक, कोई भी बॉडी जो कि बरीड है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, होल बॉडी प्रिजर्व रहेगा। समझे, आइस में। क्लियर है, क्योंकि आइस में इतना टेम्परेचर कम होता है कि कहाँ से बैक्टीरिया, भाई कहाँ से उसको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर पाएंगे। आप समझो ना, बैक्टीरिया तो, ठीक है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही फंक्शन करते हैं। कम टेम्परेचर करोगे तो बैक्टीरिया कहाँ ग्रो कर पाएंगे, डिकम्पोज कहाँ कर पाएंगे। समझ आ रहा है आपको। ठीक है, जैसे कि आप भी अपने घरों में फ्रिज में सब्जी रोक को रखते हो भाई, जिससे खराब ना हो। क्यों भाई, क्यों खराब नहीं होता, क्योंकि बैक्टीरिया जो है ये लो टेम्परेचर में ग्रो नहीं कर पाता। समझे ना, या हाई टेम्परेचर में भी नहीं कर पाता, मिनिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर में काम करता है। समझ आ रहा है आपको, तो पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अनअल्टर्ड फॉसिल, अनअल्टर्ड फॉसिल जो कि बरीड होता है किसमें, बरीड ऑन आइस, बरीड और आइस। ठीक है, ऐसे फॉसिल जो कि किसमें होते हैं, बरीड, ये हम लोग के आइस में बरीड होते हैं। इसमें क्या होता है, होल बॉडी इज प्रिजर्व्ड। इसमें आपको होल बॉडी इज प्रिजर्व्ड। ठीक, इसमें होल बॉडी इज प्रिजर्व्ड, पूरा बॉडी ही प्रिजर्व्ड रहता है भाई इसमें। ठीक है, इसमें पूरा बॉडी ही प्रिजर्व्ड रहता है। समझ आ रहा है आपको, तो होल बॉडी इज प्रिजर्व्ड, इसमें पूरा होल बॉडी क्या होता है, इसमें होल बॉडी इसमें प्रिजर्व्ड रहता है। ठीक है, होल बॉडी इज प्रिजर्व्ड। तो ये हम लोग का सेकंड टाइप का फॉसिल है, जिसे बोलते हैं अनअल्टर्ड फॉसिल। ठीक है, तो ये हम लोग का सेकंड टाइप का फॉसिल है, जिसे अनअल्टर्ड फॉसिल बोला जाता है। थर्ड टाइप का फॉसिल है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रिंट फॉसिल। ठीक है, थर्ड टाइप के फॉसिल है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंट फॉसिल। सो प्रिंट फॉसिल किसे बोलते हैं, देखो, प्रिंट फॉसिल किसे बोला जाता है, इंप्रेशंस। ठीक है, प्रिंट फॉसिल क्या होते हैं भाई, इंप्रेशंस होते हैं। ठीक है, इंप्रेशंस ऑफ, देखो आप,
कि प्रिंट फॉसिल क्या होता है, इम्प्रेशंस होता है किसका, इम्प्रेशंस ऑफ, ठीक, ये इम्प्रेशंस होते हैं किसके, इम्प्रेशंस ऑफ विंग्स, विंग्स हो सकते हैं विंग्स, ठीक है, विंग्स के या फिर लीव्स के, ठीक है, ये इम्प्रेशंस होते हैं किसके, ये इम्प्रेशन होते हैं किसके, विंग्स के हो सकते हैं या फिर ये लीव्स के इम्प्रेशन हो सकते हैं, ठीक है, ठीक, तो इम्प्रेशंस ऑफ विंग्स एंड लीव्स, ठीक, प्रेजेंट ऑन किसमें होते हैं, प्रेजेंट ऑन सॉफ्ट मड, ठीक है, फॉर्म्ड ऑन सॉफ्ट मड, ठीक है, सॉफ्ट मड में ये फॉर्म होते हैं, समझे, इन्हें हम लोग बोलते हैं प्रिंट फॉसिल, बिल्कुल उसके इम्प्रेशन, जैसे कि आपने देखा इम्प्रेशन हाथ का, ठीक है, फिंगर्स का जो इम्प्रेशन होता है बिल्कुल, तो ऐसी मतलब ये इम्प्रेशन विंग्स का या फिर लीव्स का या फिर किसी भी जानवर के पैर का, पंजे का उनका, ठीक है, जो इम्प्रेशंस मिलियंस ईयर तक क्या होता है भाई, प्रिजर्व्ड रहता है, ठीक है, इम्प्रेशंस जो है सॉफ्ट मड में बहुत सालों तक प्रिजर्व्ड रहता है, इन्हें भी हम लोग फॉसिल बोलते हैं, इन्हें हम लोग प्रिंट फॉसिल, प्रिंट मतलब जो हम लोग का क्या, इम्प्रेशंस किसी भी चीज का, लीव्स का, विंग्स का, फूड का, ठीक है, एनिमल के फूड का, ये सारे चीज हम लोग के किस में आते हैं, ये सारे चीज हम लोग कहते हैं प्रिंट फॉसिल में, ठीक है, तो हम लोग के ये सारे चीज किस में आते हैं, प्रिंट फॉसिल में आते हैं, क्लियर है। तो हम लोग ने 3 टाइप के फॉसिल को डिस्कस किया, 3 टाइप के फॉसिल कौन कौन से, पेट्रीफाइड फॉसिल, अनअल्टर्ड फॉसिल एंड प्रिंट फॉसिल, तीनों टाइप के फॉसिल को हम लोग ने डिस्कस किया कि एक्चुअल में किस में होते हैं बरीड और इसमें क्या, ठीक है, इसमें एक्चुअल में कहाँ पर होते हैं, ठीक, कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। तो हम लोग ने तीनों टाइप के फॉसिल को डिस्कस कर लिया। इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, कार्बन, इसके बाद देखेंगे कि एक्चुअल में फॉसिल को कैसे हम लोग, फॉसिल का एज को, ठीक है, क्या मेथड है जिससे हम लोग फॉसिल के एज को पता कर सकते हैं। भाई हमको कैसे पता चला कि 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर्स थे बोलकर, आप समझो ना, हमको ये मालूम कैसे हुआ कि डायनासोर्स 65 मिलियन ईयर एगो एक्सटिंक्ट कर गए, 65 मिलियन ईयर एगो एक्सटिंक्ट कर गए, हमको पता कैसे चला, उनके फॉसिल से, उनके फॉसिल से ये पता लग जाता है, समझे ना, उनके फॉसिल से तो हमको पता लगा कि हाँ कि डायनासोर थे, डायनासोर का स्ट्रक्चर ऐसी था क्योंकि उनका फॉसिल मिला था, सबसे बड़ा सबूत, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सबूत, सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस हम लोग का यही माना जाता है, ठीक है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस माना जाता है इवोल्यूशन का, समझे ना। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस माना जाता है किसका, इवोल्यूशन का, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग मेथड जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, फॉसिल का एज को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड हैं जिसके थ्रू फॉसिल के एज को पता किया जाता है, इसको देखेंगे अब, क्लियर है। तो इसको आप देखो, फिर बात करेंगे हम लोग मेथड, ठीक है। चलो तो मेथड देखेंगे, मेथड ऑफ फॉसिल डेटिंग, ठीक है, फॉसिल डेटिंग का क्या मेथड है इसको देखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। देखो तो आप डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ फॉसिल डेटिंग, ठीक है। मेथड ऑफ फॉसिल डेटिंग, ठीक है, कि एक्चुअल में क्या मेथड है फॉसिल डेटिंग का, मेथड ऑफ फॉसिल डेटिंग, ठीक है। तो मेथड ऑफ फॉसिल डेटिंग कि एक्चुअल में हम लोग फॉसिल की एज को कैसे पता कर सकते हैं, क्या मेथड है भाई, ठीक है। तो क्या मेथड है इसको डिस्कस करेंगे। देखो तो सबसे पहला हम लोग का इसमें मेथड आता है, सबसे पहला मेथड कार्बन डेटिंग मेथड, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग का इसमें आता है कार्बन डेटिंग मेथड, सबसे पहला मेथड कार्बन डेटिंग मेथड, कार्बन डेटिंग मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग का जो मेथड आता है इसे बोलते हैं कार्बन डेटिंग मेथड, इसे बोला जाता है कार्बन डेटिंग मेथड। सेकेंड टाइप का जो मेथड इसे क्या बोलते हैं, सेकेंड जो मेथड होता है इसे बोला जाता है पोटेशियम आर्गन मेथड, ठीक है,
सो सेकेंड टाइप का मेथड को बोलते हैं पोटेशियम आर्गन मेथड, इसे हम लोग पोटेशियम आर्गन मेथड। सो सेकेंड टाइप का जो मेथड इसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम आर्गन मेथड इसे बोलते हैं, ठीक है, पोटेशियम आर्गन मेथड इसे बोलते हैं। थर्ड टाइप का जो मेथड इसे बोलते हैं लीड मेथड, ठीक, थर्ड टाइप का जो मेथड है इसे क्या बोलते हैं, लीड मेथड, ठीक है, लीड मेथड इसे बोला जाता है लीड मेथड। ये सारे मेथड से क्या कर सकते हैं भाई, फॉसिल के एज को पता कर सकते हैं। ये सारे मेथड हैं जिसके थ्रू हम लोग फॉसिल की एज को पता करते हैं, ठीक है। लास्ट जो मेथड है, लास्ट मेथड इसे बोलते हैं SESR। ESR क्या होता है, ESR का मतलब है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस इसे बोला जाता है, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस, क्लियर है। तो ESR किसे बोलते हैं, ESR का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ठीक है। इससे हम लोग ESR को क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ठीक, इसको इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस इसे बोला जाता है, क्लियर। तो ये 4 मेथड है। कार्बन डेटिंग मेथड में क्या करते हैं, इसमें हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ को पता करते हैं कि उसका हाफ लाइफ क्या है, ठीक है। तो हाफ लाइफ जो होता है कार्बन का, इससे पता लग जाता है कि एक्चुअल में फॉसिल का एज क्या है, क्लियर है। तो कार्बन डेटिंग मेथड, पोटेशियम आर्गन मेथड, लीड मेथड, ठीक है। लास्ट हम लोग का जो मोस्ट एक्यूरेट है, इसे मोस्ट एक्यूरेट माना जाता है, ठीक है, इसे मोस्ट एक्यूरेट माना जाता है, समझे। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड जो है इसको मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड इसे माना जाता है, क्लियर है। तो मोस्ट एक्यूरेट मेथड किससे माना जाता है, तो मोस्ट एक्यूरेट मेथड इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस को माना जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस को सबसे, ठीक है, मोस्ट, आप समझो मोस्ट एक्यूरेट मेथड इसे माना जाता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में कि क्या मेथड है भाई फॉसिल डेटिंग का। तो ये हम लोग का सबसे पहला एविडेंस, सबसे फर्स्ट एविडेंस कंप्लीट हुआ, जिसे बोलते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में मेन हम लोग ने किसके बारे में बात किया, मेन हम लोग ने इसमें फॉसिल के बारे में देखा कि फॉसिल क्या होता है, टाइप्स ऑफ फॉसिल को डिस्कस किए, कितने टाइप्स के होते हैं फॉसिल, ठीक है, और फॉसिल के एज को पता करने के लिए कौन कौन सा मेथड है। आपको इसके डिटेल में नहीं जाना है कि कैसे करेंगे, कैसे, उतना क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, बस मेथड पूछ लेगा, ठीक है, कि क्या मेथड होता है, ये भी आपका बहुत कम चांस है, लेकिन आप समझो, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड हैं जिससे फॉसिल के एज को पता, फॉसिल का एज को डेटिंग मतलब पता किया जाता है, ठीक है। ये आपने सारे मेथड को डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेकंड एविडेंस की तरफ चलेंगे, ठीक है, जिसे बोलते हैं एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एविडेंस को डिस्कस करेंगे, क्लियर है, समझ गए। तो ये हम लोग का है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में कोई एग्जांपल है, हाँ है, ठीक है, इसमें आपको एक एग्जांपल पता होना चाहिए, ठीक, इसमें आपको एक एग्जांपल पता होना चाहिए। एक एग्जांपल आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, जिसे बोलते हैं आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है भाई, आर्कियोप्टेरिक्स एक बर्ड है, ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स ये बर्ड है जो कि इसका जो हम लोग का फॉसिल, आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल कहाँ मिला था, जर्मनी में मिला था, बावेरिया में मिला था, जो कि जर्मनी में है, ठीक है, जर्मनी में ये मिला था इसका फॉसिल, ठीक, इसका फॉसिल कहाँ मिला था, बावेरिया इन जर्मनी में फॉसिल इसका मिला था। ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है,
आर्कियोप्टेरिक्स जो कि कनेक्टिंग लिंक होता है, ठीक है, ये क्या है भाई, कनेक्टिंग लिंक, ये कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो कि कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स, मतलब बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड, ये रेप्टाइल्स एंड बर्ड के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। आर्कियोप्टेरिक्स जो कि कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच का, ये कनेक्टिंग लिंक होता है, देखो किसका है भाई, रेप्टाइल्स एंड बर्ड का, ठीक है। तो रेप्टाइल्स एंड बर्ड का ये कनेक्टिंग लिंक है, रेप्टाइल्स एंड बर्ड के बीच का ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। तो आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स किसे बोलते हैं, और आर्कियोप्टेरिक्स बर्ड को बोला जाता है, ठीक है। तो आर्कियोप्टेरिक्स हम लोग किसे बोलते हैं, बर्ड को बोलते हैं। और ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में भाई, ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। तो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में क्या है, ये आर्कियोप्टेरिक्स कनेक्टिंग लिंक होता है। इसमें आपके रेप्टाइल्स के भी फीचर्स होते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स में रेप्टाइल्स का भी फीचर्स होता है, इसमें बर्ड्स का भी फीचर्स होता है, दोनों का फीचर है, मिला है, ठीक है। इसीलिए इसे बोलते हैं कि ये हम लोग का कनेक्टिंग लिंक है भाई रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में, क्योंकि दोनों का फीचर्स इसमें पाया गया है, ठीक है। दोनों का फीचर, इसका पूंछ है, ठीक है, जो कि रेप्टाइल्स में होते हैं, इनके विंग्स है, इनका 4 लिम्स मॉडिफाई हो गए विंग्स में बर्ड जैसे, तो दोनों का फीचर्स है, ठीक है। दोनों का फीचर्स आपको इसमें रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड दोनों का फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जांपल, जिनका फॉसिल कहाँ मिला था, इसका जो फॉसिल है ये मिला था बावेरिया, बावेरिया इन जर्मनी, ठीक है। इसका फॉसिल बावेरिया इन जर्मनी में मिला था, ठीक है, जर्मनी, क्लियर है। तो ये आप समझ गए कि एक्चुअल में पूरे फॉसिल को डिस्कस किया हम लोग ने। इसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट टाइप का, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, ठीक है। अब क्या देखेंगे, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस को आप डिस्कस करेंगे, ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो हम लोग का सेकंड एविडेंस है ये मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो एविडेंस है जिसे मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस इसे बोला जाता है, ठीक है। देखो, मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, ठीक है, एनाटॉमिकल एविडेंस, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, तो क्या एविडेंस है इनका देखेंगे। इसमें आपके क्या आते हैं, इसमें आते हैं होमोलोगस ऑर्गेन एंड एनालोगस ऑर्गेन, ठीक है। इसमें बात करेंगे हम लोग होमोलोगस ऑर्गेन एंड एनालोगस ऑर्गेन, होमोलोगस ऑर्गेन या फिर आप इसे होमोलोगस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गेन या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो भाई, इसे आप होमोलोगस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। और नेक्स्ट बात करेंगे एनालोगस ऑर्गेन एंड एनालोगस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ आया आपको। तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग, इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग इसके बारे में, देखो होमोलोगस ऑर्गेन, ठीक, इसमें हम लोग होमोलोगस ऑर्गेन के बारे में डिस्कस करेंगे, होमोलोगस ऑर्गेन, एंड इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे होमोलोगस ऑर्गेन एंड नेक्स्ट दूसरा जो है इसे बोलते हैं एनालोगस ऑर्गेन, ठीक है। होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गेन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गेन के बारे में डिस्कस करेंगे भाई, क्लियर है। तो होमोलोगस ऑर्गेन एंड एनालोगस ऑर्गेन, ठीक। तो होमोलोगस ऑर्गेन किसे बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गेन क्या होता है, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गेन या फिर आप इसे होमोलोगस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। होमोलोगस ऑर्गेन को आप होमोलोगस स्ट्रक्चर बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
या फिर आप एनालोगस ऑर्गेन को क्या बोल सकते हो, एनालोगस ऑर्गेन को आप एनालोगस स्ट्रक्चर भी इसे आप बोल सकते हो। ठीक है, तो होमोलोगस ऑर्गन किसे बोलते हैं, ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है देखो, ठीक है, ऑर्गन ऐसे ऑर्गन ठीक है, ऐसे ऑर्गन व्हिच हैव, ठीक है, दैट हैव, ऐसे ऑर्गन जिसके, ऐसे ऑर्गन दैट हैव सिमिलर ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर, ऐसे ऑर्गन जिसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, ऐसे ऑर्गन दैट हैव सिमिलर ओरिजिन, ऑर्गन दैट हैव ऐसे ऑर्गन जिसके पास क्या है भाई, ऐसे ऑर्गन जिसके पास सिमिलर ओरिजिन है, सिमिलर ओरिजिन एंड ठीक है स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ गए, ऐसे ऑर्गन जिसका सिमिलर ओरिजिन है और इसका सिमिलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन जिसका क्या है भाई, ऐसे ऑर्गन जिसका सिमिलर ओरिजिन है, ऐसे ऑर्गन जिसका सिमिलर ओरिजिन है, जिसका सिमिलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन जिसका सिमिलर ओरिजिन है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। इसे क्या बोला जाता है, इसे हम लोग का इसे बोला जाता है होमोलोगस ऑर्गन, इसे बोलते हैं जिसका सिमिलर ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लेकिन इनका क्या होता है भाई, दे हैव डिफरेंट फंक्शन, इनका जो फंक्शन है ये डिफरेंट होता है, इनका फंक्शन कैसा होता है, डिफरेंट। ठीक है, तो दे हैव डिफरेंट फंक्शन, इनका जो फंक्शन ये क्या होता है, डिफरेंट। सो दे हैव डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, इनका फंक्शन कैसा होता है, डिफरेंट। ठीक है, दे हैव डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, तो इनका जो है ये डिफरेंट फंक्शन होता है। क्लियर है, तो ये इनका क्या होता है भाई, डिफरेंट फंक्शन इनका होता है। फिर बात करेंगे एनालोगस ऑर्गन, तो ये आपने समझा ना कि होमो मतलब सेम। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन जिसका क्या होता है भाई, जिसका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर सिमिलर होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है। इसमें आपके ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर तो सिमिलर है लेकिन जो फंक्शन है ये डिफरेंट है, इसे हम लोग बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। और जस्ट अपोजिट कर दो इसको, अपोजिट का मतलब है कि देखो ऐसे ऑर्गन, ठीक, आप देखो ऐसे ऑर्गन दैट हैव डिफरेंट, ठीक है, ऑर्गन दैट हैव डिफरेंट ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर, ऐसे ऑर्गन जिसका डिफरेंट ओरिजिन है एंड स्ट्रक्चर। ठीक, ऐसे ऑर्गन जिसका डिफरेंट ओरिजिन है एंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसे ऑर्गन जिसका डिफरेंट ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर है और लेकिन इनका फंक्शन बट दे हैव सेम फंक्शन। ठीक है, बट दे हैव, इनके पास इनका जो फंक्शन है क्या होता है भाई, सेम फंक्शन। इनका जो फंक्शन ये कैसा होता है, सेम फंक्शन। समझे, तो ऐसे ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन सिमिलर तो नहीं है, ऐसे ऑर्गन जिसका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है लेकिन इनका फंक्शन क्या है भाई, सेम है, ये सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसे ऑर्गन जो कि सेम फंक्शन क्या करते हैं भाई, ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो दे हैव द सेम फंक्शन, इनका सेम फंक्शन होता है। ठीक है, ऐसे ऑर्गन जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लियर है, होमोलोगस ऑर्गन ये जो देखो ये शो करते हैं। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन शो, ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन क्या शो करते हैं भाई, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। ठीक है, तो होमोलोगस ऑर्गन क्या शो करता है, होमोलोगस ऑर्गन शो करते हैं। आप देखो होमोलोगस ऑर्गन ये जो है शो करते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, तो होमोलोगस ऑर्गन शो
ये क्या शो करते हैं भाई, ये शो करते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं, क्लियर है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो होमोलोगस ऑर्गेन शो करते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को ये शो करते हैं, क्लियर है। तो होमोलोगस ऑर्गेन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं, लेकिन एनालोगस ऑर्गेन, लेकिन जो एनालोगस ऑर्गेन होते हैं ये हम लोग के कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं, क्लियर है। तो होमोलोगस ऑर्गेन तो आपके डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं, लेकिन जो एनालोगस ऑर्गेन है, एनालोगस ऑर्गेन हम लोग के किसको शो करते हैं भाई, एनालोगस ऑर्गेन शो करते हैं ये हम लोग के कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, ये शो करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, ठीक है, क्लियर है, ये शो करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्लियर है। तो ये डिफरेंस है एक्चुअल में होमोलोगस ऑर्गेन या फिर स्ट्रक्चर क्या है, और फिर हम लोग ने बात किया कि एनालोगस ऑर्गेन या फिर स्ट्रक्चर क्या होता है। होमोलोगस ऑर्गेन का जो ओरिजिन है, होमोलोगस ऑर्गेन का जो ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर दोनों सेम होता है, लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट होता है। एनालोगस ऑर्गेन का ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर, इनका जो ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर ये डिफरेंट होता है, लेकिन इनका जो फंक्शन है ये सिमिलर होता है, समझे। होमोलोगस ऑर्गेन क्या शो करते हैं भाई, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एनालोगस ऑर्गेन शो करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये डिफरेंस को आप समझो, ठीक है। अब ये इनके एग्जांपल्स को देखेंगे, बहुत एग्जांपल इसके, बहुत नहीं मतलब 5 एग्जांपल है, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इसको डिस्कस करेंगे। क्या एग्जांपल है होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन का, इसको डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर सकते हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बाद कि एक्चुअल में इनका क्या एविडेंस है, मतलब क्या एग्जांपल है, ठीक, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या एग्जांपल, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो चलो चलो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ठीक अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। देखो, तो होमोलोगस ऑर्गन का जो एग्जांपल है, देखो आप कि होमोलोगस ऑर्गन, ठीक, होमोलोगस ऑर्गन, इसमें आपको पहला इसका एग्जांपल है 4 लिम्स, ठीक है, 4 लिम्स, ठीक, इसका एग्जांपल क्या है, 4 लिम्स, ठीक है, 4 लिम्स ऑफ, किसका 4 लिम्स भाई, किसका 4 लिम्स, 4 लिम्स किसका, ह्यूमन का, बैट का, चीता का, वेल का, ठीक, समझ रहे हो भाई, ठीक है। देखो 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन, इसमें ह्यूमन का 4 लिम्स, ठीक है, इसमें आपके बैट का 4 लिम्स, ठीक, समझ लो, चीता का 4 लिम्स, चीता, क्लियर है। तो ह्यूमन का 4 लिम्फ, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, 4 लिम्फ, ह्यूमन का 4 लिम्फ, बैट का 4 लिम्फ, चीता का 4 लिम्फ, ठीक है, वेल का 4 लिम्फ, समझ आ रहा है आपको। तो आप समझो कि ह्यूमन, बैट, चीता, वेल, ठीक है, इनका जो 4 लिम्फ का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर इनका स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो ये सारे इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका स्ट्रक्चर आपको, इनका स्ट्रक्चर एंड इनका ओरिजिन सेम है। ये सारे जो हम लोग के ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन, बैट, चीता, वेल, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिज्म का आपको क्या दिखेगा भाई, आपको एक चीज सिमिलर है, इनका ओरिजिन, इनका जो ओरिजिन है एंड इनका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सिमिलर है। हम लोग के 4 लिम्फ में, हम लोग के 4 लिम्स में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस होते हैं ना, ये बोन होते हैं, पता है आपको, पता होगा, ठीक है। तो सेम बोन आपको बैट में भी मिलेंगे, सेम बोन आपको चीता में मिलेंगे, सेम बोन आपको वेल में भी मिलेंगे, सारे 4 लिम्स, मतलब 4 लिम्स आपके, बैट का 4 लिम्स, चीता, वेल का 4 लिम्स, सारे के अंदर आपको सेम बोन मिलेंगे, क्योंकि
सारे इनका जो ओरिजिन है, सारे ऑर्गेन का जो ओरिजिन है भाई सिमिलर, इनका जो ओरिजिन है सिमिलर है, इनका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सिमिलर है। अंतर क्या है फंक्शन में, हम लोग का जो ह्यूमन का जो 4 लिम्स है पकड़ने में, समझ हो, ठीक है, कैप्चर में हेल्प करता है, समझ हो। बैट का 4 लिम्स किसमें, उड़ने में, ठीक है, बैट का 4 लिम्स फ्लाई, क्लियर है। चीता का भाई समझ हो, ठीक है, कूदने में, ठीक है, ठीक है, तो चीता का इसमें रनिंग में हेल्प करता है, ठीक है। व्हेल का स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग में हेल्प करता है, क्लियर है। तो डिफरेंट देखो, सारे ऑर्गेन का जो ओरिजिन है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन इनका जो फंक्शन है भाई डिफरेंट है। मैंने आपको बताया एग्जांपल से आपको समझ आया होगा, ठीक है, कि ह्यूमन, बैट, चीता एंड व्हेल का जो ओरिजिन है बिल्कुल सेम है, लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल का बात करें, सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग का इनका है वर्टिब्रेट्स। देखो वर्टिब्रेट्स हार्ट एंड ब्रेन, ठीक है, वर्टिब्रेट हार्ट एंड ब्रेन, ठीक है, वर्टिब्रेट्स का हार्ट एंड ब्रेन, ठीक है, वर्टिब्रेट्स का हार्ट और ब्रेन। हम लोग जो वर्टिब्रेट्स हम लोग में वर्टिब्रेट्स में हम लोग आते हैं, इसमें और क्या आते हैं, वर्टिब्रेट्स में आप क्या आते हैं भाई, इसमें देखो, इसमें हम लोग क्या आते हैं, पाइसिस, इसमें आते हैं पाइसिस, एम्फीबिया, एम्फीबिया, ठीक है, पाइसिस आते हैं, एम्फीबिया आते हैं, इसमें आप क्या आते हैं, ठीक है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स, इसमें आप क्या आते हैं, मैमल्स, मैमल्स, सारे आपके क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, समझे। तो वर्टिब्रेट्स में क्या आते हैं आप समझो, वर्टिब्रेट में आते हैं, वर्टिब्रेट का जो हार्ट है एंड ब्रेन, वर्टिब्रेट का जो हार्ट एंड ब्रेन जो होता है, वर्टिब्रेट का जो हार्ट एंड ब्रेन है, इनका जितने भी वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेटा है, जैसे कि पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारे का ओरिजिन हम लोग का जो ब्रेन है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, प्रोजेंसेफ्लॉन, मीजेंसेफ्लॉन एंड रोम्बेनसेफ्लॉन, इससे फॉर्म हुआ है भाई। सेम पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स, सारे, ठीक है, सारे आपको जो क्लासेस हैं, सारे आपको एनिमल्स के अंदर सेम ओरिजिन, इनका जो ओरिजिन है, ब्रेन का ओरिजिन, हार्ट का ओरिजिन, हम लोग के हार्ट, ठीक है, हम लोग का हार्ट का जो वाल है, इसमें 3 लेयर्स पाए जाते हैं, अंदर सबसे अंदर एंडोकार्डियम, ठीक है, बीच में मिडिल लेयर मायोकार्डियम, सबसे बाहर पेरिकार्डियम। सेम आपको पाइसिस में भी मिलेंगे, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, सब में आपको सेम मिलेंगे, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन में कोई डिफरेंट नहीं है भाई, समझे, खाली डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। हम लोग का ब्रेन थोड़ा ज्यादा ही काम करता है एज कंपेयर टू बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, पाइसिस, ठीक है, तो फंक्शन अलग अलग है, ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म का जो ब्रेन है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, फंक्शन अलग है लेकिन ओरिजिन सेम है, फंक्शन अलग है लेकिन ओरिजिन क्या है भाई, ओरिजिन सबका सेम है, स्ट्रक्चर सबका सेम है। तो ये एग्जांपल है वर्टिब्रेट का जो हार्ट एंड ब्रेन है, ये इसका होमोलोगस ऑर्गेन का ये एग्जांपल है, ठीक है, होमोलोगस ऑर्गेन का ये एग्जांपल होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग का होमोलोगस ऑर्गेन में आता है, नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, थ्रोन्स, ठीक है, थ्रोन्स ऑफ बोगनवेली, ठीक है, थ्रोन्स ऑफ किसके, थ्रोन्स भाई बोगनवेली के, ठीक है, बोगनवेली, देखो थ्रोन्स ऑफ बोगनवेली, थ्रोन्स ऑफ ब्यूगेनवेली, ठीक है, थ्रोन्स ऑफ ब्यूगेनवेली एंड टेंडिल्स ऑफ क्यूकुर, ठीक है, एंड टेंडिल्स ऑफ क्यूकुरबिटा, टेंडिल्स ऑफ क्यूकुरबिटा, ठीक है, टेंडिल्स ऑफ क्यूक्यूर, ठीक है, टेंडिल्स ऑफ क्यूकुरबिटा, ठीक है, समझ गए। तो ये आपके थ्रोन्स एंड टेंडिल्स, थ्रोन्स किस में हेल्प करता है भाई, थ्रोन्स देखो इनका जो ओरिजिन है, ये दोनों आपके एक्सिलरी बर्ड से ही ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, दोनों कहां से होते हैं ओरिजिनेट, दोनों के दोनों
एक्सिलरी बर्ड्स से ही ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन ये दोनों का फंक्शन अलग अलग है। थ्रोन्स जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करता है भाई, ठीक है, थ्रोन्स किस में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में, थ्रोन्स प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, लेकिन जो टेंडिल, ठीक है, टेंडिल्स से ये क्लाइंबिंग में हेल्प करता है, ठीक है, टेंडिल्स किस में हेल्प करता है, क्लाइंबिंग में। समझ आ रहा है आपको, टेंडिल्स किस में हेल्प करता है, ये क्लाइंबिंग में हेल्प करता है, समझ है आपको। तो ये टेंडिल्स जो कि किस में हेल्प करता है, क्लाइंबिंग में ये हेल्प करता है हम लोग का टेंडिल्स। तो दो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए इसके, थ्रोन्स ऑफ बाउगेनवेली, ठीक, थ्रोन्स ऑफ बाउगेनवेली एंड टेंडिल्स ऑफ कुकुरबिटा, ठीक है, दो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। मतलब ये तो आपके सारे एग्जांपल आपके बोल दो कि होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है, तो सारे एग्जांपल किसके हो गए, होमोलोगस ऑर्गन के, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हो गए, होमोलोगस ऑर्गन के ये सारे एग्जांपल हैं। एनालोगस ऑर्गन देखो, इसके एग्जांपल देखो, इसके कौन कौन से एग्जांपल हैं। तो एनालोगस ऑर्गन में हम लोग के सबसे पहले एनालोगस ऑर्गन, इसमें आपके विंग्स, ठीक है, विंग्स आते हैं किसके, इसमें आपके विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, इसमें आते हैं विंग्स, किसके विंग्स आते हैं भाई, इसमें विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, ठीक है, बटरफ्लाई एंड बर्ड के जो विंग्स हैं ये इसका एग्जांपल है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, ठीक है। तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, इनका जो ओरिजिन है, इनका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल अलग है भाई। आपने देखा है बर्ड्स का विंग्स कितना होता है, ठीक है भाई, कितना बड़ा होता है, एंड बटरफ्लाई का चिटकू, ठीक है, तो इनका जो स्ट्रक्चर अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, पता है, स्ट्रक्चर अलग है, ओरिजिन भी अलग होता है, लेकिन ये दोनों का फंक्शन सेम हो, लेकिन ये बटरफ्लाई एंड बर्ड्स का जो फंक्शन है, दोनों का फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं भाई, फ्लाई उड़ने का फंक्शन, ठीक है, दोनों का क्या होता है, सेम फंक्शन फॉर फ्लाई, ठीक है। तो ये आपके एनालोगस ऑर्गन का एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, पोटैटो जो कि स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, स्वीट पोटैटो जो कि हम लोग के रूट का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। सो पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो देखो, ये भी आपके एनालोगस ऑर्गन का एग्जांपल, एनालोगस ऑर्गन जिसका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है, जिसका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर क्या है भाई, डिफरेंट है, फंक्शन सेम है भाई, फंक्शन दोनों का क्या है भाई, पोटैटो या फिर स्वीट पोटैटो दोनों का फंक्शन स्टोरेज, दोनों का फंक्शन क्या है, स्टोरेज, लेकिन एक तो आपका क्या है भाई, स्टेम है, एक तो ये स्टेम है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, दूसरा हम लोग के किसका मॉडिफिकेशन है, रूट का, ठीक है, ये अंतर है बस, मतलब फंक्शन सेम है, स्टोरेज, ये दोनों का फंक्शन सेम है, स्टोर करना, फूड को स्टोर करना, लेकिन ओरिजिन अलग अलग है, ठीक है, ओरिजिन अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल समझ गए। थर्ड एग्जांपल देखो, थर्ड एग्जांपल आई, ठीक है, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मेमल्स, ऑक्टोपस एंड मेमल्स का जो आई है, ये इनका फंक्शन सेम है भाई, हम लोग का आई क्या करता है, देखने में काम आता है, ऑक्टोपस का आई ये भी विजन के लिए देखने में ही काम आता है, ठीक है, लेकिन ऑक्टोपस एंड मेमल्स भाई अंतर है, समझे, किसमें अंतर है, ओरिजिन में एंड स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मेमल्स, ठीक है, ऑक्टोपस एंड मेमल्स का जो आई है इसमें भी डिफरेंस है, ठीक है, ऑक्टोपस एंड मेमल्स का जो आई इसमें भी आपके डिफरेंस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसका नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का आता है, ठीक है, आपने फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड किसका भाई, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड किसका, वेल का, ठीक है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इसको आप नोट कर लो, ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं इसको हल्का सा रफ कर दूंगा, ठीक है, नीचे, तो इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल किसका है, देखो चलो, इसको मैं हल्का सा, ठीक है, रफ कर रहा हूं, यहां पर आपका जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है फ्लिपर्स, किसके फ्लिपर्स भाई, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ठीक है। पेंगुइन क्या है भाई, बर्ड है, ठीक है, डॉल्फिन एक वेल है, मतलब सॉरी,
डॉल्फिन एक मैमल है, ठीक है, डॉल्फिन एक मैमल है और पेंगुइन जो कि बर्ड है, ठीक है। इनके फ्लिपर्स भाई तैरने में तो हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, दोनों का फंक्शन सेम है, ठीक है। चाहे पेंगुइन का जो फ्लिपर बोलो चाहे डॉल्फिन का फ्लिपर, दोनों का जो फ्लिपर्स है किस में हेल्प करता है, हेल्प इन स्विमिंग। स्ट्रक्चर अलग अलग, ओरिजिन अलग अलग, फंक्शन सेम, ठीक है। तो इनका जो स्ट्रक्चर अलग अलग है, फंक्शन बट फंक्शन सिमिलर है, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये तो आपके एग्जाम्पल किसके हो गए भाई, ये एनालोगस ऑर्गेन के एग्जाम्पल हो गए। एनालोगस ऑर्गेन, एनालोगस ऑर्गेन में आते हैं, आप समझ गए, इसमें आपके विंग्स आते हैं, किसके विंग्स, बटरफ्लाई एंड बर्ड के विंग्स, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, ठीक है। आइस ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ऑक्टोपस एंड मैमल्स का जो आई है ये भी इसका एग्जाम्पल है। फ्लिपर्स आते हैं इसमें, फ्लिपर्स किसके फ्लिपर्स भाई, पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या आते हैं, फ्लिपर्स किसके, पेंगुइन एंड डॉल्फिन का जो फ्लिपर्स होते हैं ये भी आपके एनालोगस ऑर्गेन का एग्जाम्पल, ये भी किसका एग्जाम्पल, एनालोगस ऑर्गेन का ये एग्जाम्पल होता है, क्लियर है। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस किया कि हम लोग ने इसका एग्जाम्पल को डिस्कस किया कि ठीक है, एक्चुअल मीन के होमोलोगस ऑर्गेन एंड एनालोगस ऑर्गेन का क्या एग्जाम्पल होता है, इसको हम लोग डिस्कस किया। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद देखेंगे, चलो एक और एविडेंस देख लेते हैं, ठीक है। एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गेन, वेस्टिजियल ऑर्गेन का एविडेंस डिस्कस करेंगे, ठीक, ये भी एविडेंस है वेस्टिजियल ऑर्गेन, ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गेन, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गेन से क्या एविडेंस हमको मिलता है, इसको आप देखो कि वेस्टिजियल ऑर्गेन से क्या एविडेंस मिलता है, ठीक है। तो ये आपके मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस कंप्लीट। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एविडेंस फ्रॉम किससे भाई, एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गेन, वेस्टिजियल ऑर्गेन, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गेन से क्या एविडेंस हमको मिलता है, इसको आप देखो, ठीक है, कि वेस्टिजियल ऑर्गेन से क्या एविडेंस मिलता है, इसको आप देखो क्या एविडेंस इससे मिलता है। तो एक्चुअल में वेस्टिजियल ऑर्गेन किसे बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गेन किसे बोला जाता है, ऐसे ऑर्गेन जो हम लोग के अंदर जिसका कोई भी फंक्शन नहीं है, ऐसे ऑर्गेन जो हम लोग के अंदर उसका किसी भी टाइप का फंक्शन नहीं है, हम लोग के बॉडी के अंदर कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, इस टाइप के ऑर्गेन को बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गेन, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गेन में आते हैं, देखो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, इसमें हम लोग क्या आता है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। तो वेस्टिजियल ऑर्गेन में सबसे पहले आता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन किस में होते हैं, आई में, देखो ये आई में जो हल्का हल्का सा आपको दिखता है ये, ठीक है, ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है जो हम लोग के अंदर क्या हो गया भाई, वेस्टिजियल है, कोई फंक्शन नहीं है, किसमें है फंक्शनल, ये फिश में, फिशेस में ये फंक्शनल होता है, जो पानी में रहते हैं तो इनके आई को ये प्रोटेक्ट करता है। हम लोग के अंदर क्या कोई फंक्शन नहीं इसका, ठीक है, तो हम लोग के अंदर इसका कोई फंक्शन नहीं है, वेस्टिजियल है, ठीक है, हम लोग के अंदर ये वेस्टिजियल माने जाते हैं, इनका कोई भी फंक्शन नहीं होता, ठीक है। तो पहला निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। सेकेंड बात करेंगे कॉकेक्स, कॉकेक्स किसे बोलते हैं, कॉकेक्स टेल बोन, हम जो टेल बोन होता है ये कॉकेक्स, इसका भी कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, थर्ड है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। और क्या है भाई, थर्ड मोलर, ठीक है, थर्ड मोलर जो कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विजडम टीथ, ठीक है, थर्ड मोलर को क्या बोला जाता है, इसे विजडम टीथ इसे बोला जाता है, इसका भी कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, थर्ड मोलर को विजडम टीथ बोलते हैं, इसका भी कोई फंक्शन नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गेन है ये, ऐसे ऑर्गेन जो हम लोग के अंदर इसका कोई फंक्शन नहीं है, समझे। निपल्स इन मेल, मेल में जो निपल्स होते हैं, निपल्स इन मेल, इनका भी कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है,
मेल में जो निपल्स होते हैं इनका भी कोई फंक्शन नहीं है। क्लियर है। एंड लास्ट जो आप समझ लो कि हम लोग के जो ठीक है मसल्स हैं, ठीक है, मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, जो ईयर पिन्ना के जो मसल्स हैं ऑरियोलर मसल, इनका भी कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना के जो मसल हैं इसका भी कोई फंक्शन नहीं है। ये भी वेस्टिजियल ऑर्गेन में आते हैं। ये भी हम लोग के किस में आते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गेन में आते हैं। तो ये हम लोग के आप सारे ऑर्गेन जो कि वेस्टिजियल माने जाते हैं, जिनके हम लोग के बॉडी के अंदर इनका किसी भी टाइप का फंक्शन नहीं होता। ऐसे ऑर्गेन जो पहले फंक्शन थे हुए होंगे कभी, ठीक है, लेकिन हम लोग पास्ट में इनका फंक्शन हुआ होगा, ठीक, होता होगा, लेकिन हम लोग के अंदर इसका कोई भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेन जो कि कोई भी फंक्शन हम लोग के अंदर ये परफॉर्म नहीं करते, जिनका कोई रोल नहीं। भाई निक्टेटिक मेम्ब्रेन से क्या करते हो आप? कुछ नहीं करते, वेस्टिजियल है। ठीक है, कॉकेक्स टेल बोन किसी किसी के में आ जाता है। ठीक है, ये भी आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये भी आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है। पहले के समय में जो खाते थे भाई, ठीक है, कच्चे, ठीक, मीट को खाते थे कच्चे, समझे, उनके डाइजेशन के लिए ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये काम आता था पहले। ठीक है, लेकिन हम लोग के अंदर अब हर कोई पका के खाता है भाई। ठीक है, तो वेस्टिजियल ये भी आपके क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। थर्ड मोलर हम लोग का विजडम टीथ को बोलते हैं, विजडम टीथ, ये भी हम लोग का वेस्टिजियल ऑर्गन में माना जाता है इसको। निपल्स इन मेल, जो मेल का निपल्स ये भी वेस्टिजियल है, इसका भी कोई फंक्शन नहीं है, वेस्टिजियल है। मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, भाई ईयर पिन्ना का मसल क्या फंक्शन इसका? कोई लोग अपना ईयर पिन्ना के मसल को कुछ हिरक कर पाते हैं कंट्रोल, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं बहुत। ठीक है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। ठीक है, जैसे काऊ, बेफेलो, वो अपने ईयर पिन्ने के मसल को कंट्रोल कर पाते हैं। हम लोग के ईयर पिन्ना का मसल वेस्टिजियल, कोई फंक्शन नहीं है। कोई फंक्शन है क्या? नहीं। तो ईयर पिन्ना का जो मसल ये भी क्या है भाई? वेस्टिजियल, इसे भी माना जाता है। तो ऐसे ऑर्गेन जिसका कोई फंक्शन नहीं है हम लोग के बॉडी के अंदर, वेस्टिजियल है। ये समझ गए? ये आपका थर्ड एविडेंस है, एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गेन। हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया सबसे पहले एविडेंस फ्रॉम पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस को हम लोग ने सबसे पहले डिस्कस किया। फोसिल के बारे में देखे। नेक्स्ट डिस्कस किया हम लोग नेक्स्ट टाइप का एविडेंस जिसे बोलते हैं मोर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस को डिस्कस किए। एंड थर्ड हम लोग ने बात किया एविडेंस फ्रॉम किसके बारे में भाई? वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, तो थर्ड हम लोग ने एविडेंस देखा, एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन को हम लोग ने फिर डिस्कस किया। इसी के साथ ये लेक्चर आपको कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।